लाइक आई एम जर्मनी में आके बहुत सारे लोग जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड हम द वन जो छोड़ देते हैं। वेलकम टू अनदर डे। सबसे पहले आज के दिन की अपडेट। आज मौसम ठंडा हुआ है, कल भी ठंडा था, कुछ बारिश हुई है, बट कल बहुत मज़ा आया है। कल हमने डॉज बॉल खेली है स्पोर्ट टीम में जाके। आई मीन 8-8 बंदों की टीम थी एंड मैंने रजिस्टर करवाया हुआ था, मैं बोरस के साथ था तो उसकी वजह से उसके साथ गया हूँ और फिर हमने स्पोर्ट खेली है। तो मज़ा आया है, हमारी टीम तीनों मैच जीती है तो डॉज बॉल के, और बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आज खैर जुजित्सु जाना है, उससे पहले जूडो खेल रहे हैं। आई मीन शाम का जो टाइम है बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा है। बट उसके साथ ही अपडेट्स हैं आज की, और सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज़ आज की वीडियो के लिए जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज समवन हैज़ सेंट मी द मैसेज वेलकम टू यूरोप। अब इसके साथ क्या स्टोरी है, क्यों कहा गया है एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फिगर दिस आउट इन दिस वीडियो। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। मैं अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, ये पड़े हुए हैं बल्कि बाहर मैंने रखे हुए हैं, अभी निकाल रहा था उनको। ये मैंने भिजवाने हैं, तो इनको भेजने के बाद वापस आके फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टोरी है वेलकम टू यूरोप वाली, मैं लगा दूँगा आपके साथ स्क्रीनशॉट। और दूसरा ये कि जो मैं फ्रीलांसिंग शुरू की है उसका मैंने एक और प्रोजेक्ट किया है, दैट वेंट रियली वेल, बट इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ जर्नी। आई वाज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, पता नहीं क्या होगा। एकदम से मुझे एक लीड मिल गई और मैंने वो प्रोजेक्ट किया, दैट वेंट रियली गुड, और बहुत अच्छे मुझे पर आवर चार्जेस मिले हैं। तो ये स्टोरीज मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ ओपन अप होऊंगा, चीज़ें शेयर करूँगा। बट उससे पहले अभी ये सारा मैस बना हुआ है क्योंकि रात को मैंने 3 बजे तक काम किया है, सुबह फिर टाइम से उठ गई हूँ। आजकल रूटीन मेरी बिल्कुल ठीक है, रात को टाइम से सोता हूँ, सुबह टाइम से जागता हूँ। बट रात प्रोजेक्ट आया, इमरजेंसी वाला था, पैसे भी अच्छे दे रहे थे, तो मैंने वो कर लिया, 3 बजे तक वो किया। उसके बाद फिर सुबह जागा हूँ। आई होप सो। शाम को हमने जुजित्सु खेलने जाना है, कुछ काम करना है, अभी ये चीज़ें देने के लिए जा रहा हूँ। तो इस काइंड ऑफ लाइफ बिजी हो गई है, अच्छी हो गई है। सम टाइम आप बिल्कुल फ्री होते हैं, सम टाइम मसरूफियत बन जाती है आपकी काम की, तो ऐसे चल रही है। मौसम भी अच्छा है और आजकल गर्मियों की वजह से मौसम और अच्छा होता जा रहा है जर्मनी का, एंड आई लव गर्मी एंड जर्मनी। तभी ये देते हैं, उसके बाद ये कुछ सेटिंग करता हूँ, फिर आपको बेसिकली मेन चीज़ वेलकम टू यूरोप वाली स्टोरी बताऊँगा एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग फिगर आउट कर लेंगे। क्यों मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, क्यों मैं आपको अक्सर मोटिवेट करता हूँ, आपको ये सारी स्टोरी से समझ आ जाएगी। क्योंकि हमेशा जिस बंदे में कुछ करने की चाह होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कोई रास्ते ढूंढ लेता है। तो लेट्स डू समथिंग। और मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की टैक्स आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको मैं चेक करता हूँ। शायद मेरे पास मेरा वो लेटर आया हुआ, वो मुझे लेटर आना है, वो फिर मैंने हाउस लेटर भेजना है, फिर वो मुझे टैक्स आईडी भेजेंगे मेरी जो फ्रीलांसिंग के लिए है, तो फिर मैं ऑफिशियली इनवॉइसेस क्रिएट कर सकूँगा। तो वो भी आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊँगा। अभी आज की वीडियो के लिए जो ज़रूरी है वो बताऊँगा आपको। वेलकम टू यूरोप वाली स्टोरी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। तो लेट्स गो। सो हेयर वी आर। अब जा रहे हैं हम फ़ोटोकॉपी शॉप ढूंढने, और वहाँ से हमने फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, फ़ोटोकॉपी निकलवा के भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। हमको ना डाय लैंग्वेज ना सीखने का नुकसान ये होता है कि मैंने उसको फ़ोटोकॉपी के लिए दिए हैं पेजेस 5। मैंने कहा है कि इनकी एक एक कॉपी कर दो, तो 5 पेजेस की एक एक कॉपी, 5 और पेजेस बनने थे। उस बेचारे ने मुझे गलत समझा, एक पेज की 4 कापीज़ बना दी, लाइक 5 पेजेस थे तो 20 कापीज़ बना दी और 2 यूरो ले लिए। आई मीन या ऑब्वियसली लैंग्वेज जब आपको नहीं आती और
अगले को भी अब उनकी दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो इस तरह के मसाइल होते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए जा रहा हूँ मैं, और ये जर्मन ब्यूरोक्रेसी आपको इतना करना पड़ता है। इटालियन पिज़्ज़ा, दिस इज या ला पिज़्ज़ा एंड देयर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ बार, व्हाट इज स्टेशन, central station. There was some sort of bar actually. We went there. Somewhere here. Yeah. Who was who? You and me. It was like at the night. Maybe that was the place. So here DHL. We are going to pocket shop to send our documents. After sending our documents, again we are Suruk and I will tell you the story. It's open. Really a beautiful day. I just sent what? I just sent documents, but see here. और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद वापस जाना है और आपको फिर स्टोरी बतानी है, बट Chicken is in the fridge? yeah, I No. put chicken in the fridge. Obviously it's not. Oh no, it's not. You put it? Yeah, That's good. yeah. I put the chicken. Okay, so this is ये मेरा जो पोस्ट आनी थी अभी वो लेके आया हूँ, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो मेरा प्रोसेस चल रहा है उसके लिए टैक्स आईडी नंबर है जो मुझे अभी फॉर्म फिल करना होगा, दोबारा उनको भेजना होगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने सेंड किए हैं। व्हाट? It's the same brand. It's good iron, I think. दिस वन? या व्हाट वी ड्रिंक एक्चुअली। दैट्स नाइस एक्चुअली। तो ये शॉपिंग भी साथ करके आए हैं, बट व्हाट आई वाज शोइंग यू गाइस कि यहाँ पे हमें इनके मिले हैं लफाफे। You had those one. You could have Yeah. given me one, like literally. Yeah, but I don't want to come back and forth. Like you could have tried it. Does it fit all inside? हाँ, Why is it not white? You quite angry. इसके पास भी ये पड़े थे, ये हमें देने पड़ते हैं। ये 3 यूरो के पड़े हैं, और फिर ये सारे हम बेच सकते हैं। तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं फिर व्लॉग बना लूँगा। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, लिफाफे लिए हैं। बेसिकली जब आप कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो आपको बल्क में लेने पड़ते हैं। अब मैं इतनी सारी पोस्ट भेज सकता हूँ एक साथ। तो मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी हो चुकी है शुरू, और ऐसा ऐसा चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। तो दिस इज़ अ डिसीजन जो कभी कभी आप सोचते हैं कि आपने क्यों लिया, और कभी कभी आप खुश होते हैं कि आपने अच्छा किया ये डिसीजन लेके। तो अभी ये जब आप जर्मनी में होते हैं तो आपको बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी में गुजरना पड़ता है, और ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू इन जर्मनी। आपको सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे कुछ टैक्स ऑफिस से डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, वो ली है, रजिस्ट्रेशन की है, वेरिफिकेशन करवाई है, अब मुझे हाउस लेंडर भेजना है। तो ब्यूरोक्रेसी है, डॉक्यूमेंटेशन है, बट द थिंग इज़ अगर आपको चीज़ों का पता है या आप हेल्प लेते हैं तो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है, आप कर लेते हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर ले तो फिर शायद हो सकता है कि ओवरवेलमिंग है, जाओ माई गॉड मुझे पहले ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर जाकर मैं रजिस्टर होऊंगा, फिर मेरे यहाँ टैक्स आईडी होगी, फिर मुझे इनवॉइसेस बनानी होगी। आई मीन सारा कुछ एक प्रोसेस के थ्रू चलता है, एक स्ट्रक्चर तरीके से है, बट गुड। तो मेरा यहाँ पे दोस्त है जो मुझे हेल्प आउट कर रहा है, चीज़ें बता रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और इस तरह कोई ना कोई मिल जाता है आपको जो आपको हेल्प आउट करता है। तो फॉर मी आई एम हैप्पी बिकॉज चलें ब्यूरोक्रेसी जो भी है, बट चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। अब मुझे अपनी टैक्स आईडी लेनी है, सपोज लेंडर भी ऑर्डर मुझे चीज़ें भेजनी है तो वो मैं भेज दूँगा। तो जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, वो ये था कि मुझे एक मैसेज आया वेलकम टू यूरोप, बट ये मैसेज कुछ मैसेजेस के बाद आया। तो मुझे एक मिली है लीड। अब फ्रीलांसिंग की जर्नी की ये स्टोरी है। मुझे एक लीड मिली है, उस लीड में मैंने रब्ता किया कि ओके दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, दिस इज़ व्हाट आई डू एंड आई सा यू डूइंग दिस, सो आई कैन हेल्प यू विद द डिज़ाइनर स्टफ लाइक दिस। तो उन्हें समहाउ दे वर इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा कि ओके वी विल सी, बट एक हफ्ते के बाद उन्हें एक इमरजेंसी में काम चाहिए था। तो उन्होंने दोबारा रब्ता किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके चार्जेस क्या हैं, आप क्या चार्ज करते हो पर आवर। चूँकि मैं अभी रिसेंटली जो जॉब कर रहा था उसमें 20 यूरोज़ पर आवर के हिसाब से ले रहा था। तो जब आप जॉब के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है अक्सर 14 से 18 इसके बीच में यूरो में रहता है।
आई मीन स्टूडेंट वर्क की जॉब होती है उसमें भी ऑलमोस्ट 14-15 यूरो यही रहता है। 18 यूरो इज़ समथिंग रियली गुड। सो आई थॉट कि ये अच्छी प्राइस है जो मुझे पहले ही मिल रही थी, मुझे यही कहनी चाहिए। तो मैंने वो कही तो उन्होंने पूछा कि इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, एंड वाज लाइक व्हाट इंक्लूडेड। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड रेट रखना है, आप 20 यूरोज़ पर आवर चार्ज कर रहे हैं, चूँकि 20 यूरोज़ पर आवर में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देनी थी, ऑब्वियसली वो कंपनी दे रही थी, मेरी सोशल सिक्योरिटी की कंपनी की तरफ से जा रही थी। मुझे कुछ हॉलीडेज़ मिलती थी, ऑब्वियसली जब आपको हॉलीडेज़ मिलती हैं तो फ्री वर्किंग डेज होते हैं, आप काम नहीं भी कर रहे होते तो आपके वर्किंग आवर्स काउंट हो रहे होते हैं। इसी तरह आप बीमार होते हैं तो तब भी आपके वर्किंग आवर काउंट हो रहे होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो होता है कि आपको कोई फिर हॉलीडे भी नहीं होती आपकी, और किसी किस्म का बोनस भी नहीं होता। फिर ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है ये भी आपकी खुद भी करनी होती है, तो आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। तो मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो उसने उसमें कहा है कि आपको अपनी प्राइस में ये चीज़ें ऐड करनी है। सो ही एक्चुअली रोट मी कि आपको जो आपकी सोशल इंश्योरेंस होती है और आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप क्विट नहीं करेंगे, जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, उसकी इंश्योरेंस होती है, और आपकी जो फ्री पेड हॉलीडेज होती है वो सारा कुछ इंक्लूड करना होता है। तो मैंने उनको 20 यूरोज़ पर आवर कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 20 यूरोज़ पर आवर रेट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी हो कि 20 यूरोज़ पर आवर में आपको 7 यूरो अपना सोशल इंश्योरेंस का, 3 यूरोज़ आपको हॉलीडे अलाउंस जो होता है, आपकी जो हॉलीडेज होती है जब आप जॉब कर रहे होते तो ये चीज़ें नहीं होती, और 5 से 10 यूरो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी रखनी होती है कि आई विल नॉट क्विट दिस जॉब। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए भी होती है कि कोई अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और वो बीच में कह रहा है कि क्विट कर रहा हूँ, तो आप 5 से 10 यूरो नॉट क्विटिंग पॉलिसी रखते हैं, और ये डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो इस हिसाब से आपका जो है ना रेट 35 to 40 यूरो जाके बनता है। आई वॉज लाइक, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड देन ही एक्चुअली सेड वेलकम टू यूरोप, बिकॉज यूरोप में आपको वर्थ मिलती है आपकी अब मैं इमेजिन करूँ कि मैं फ्रीलांसर, आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान, आई एम वर्किंग इन इंडिया और व्हाट एवर, तो मुझे ये चीज़ें कभी भी मैंने जहन में सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें भी मुझे अपनी फ्रीलांसिंग चार्जेस में काउंट करनी होगी, कि मुझे पेड हॉलीडेज भी होती है। अब एज अ फ्रीलांसर आई एम ह्यूमन बीइंग, तो मैं इन चीज़ों को इंक्लूड करूँ, और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, सोशल इंश्योरेंस हो गई, ये चीज़ें होंगी, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है। फिर आप इंश्योरेंस रखते हैं नॉट क्विटिंग पॉलिसी की वगैरह वगैरह। तो आई थिंक आप जब अच्छे इन्वायरमेंट में होते हैं, आप जब अच्छे लोगों से मिलते हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो एक तरह से मैं उनको कह रहा था कि मैं आपसे 20 यूरो लूँगा पर आवर के हिसाब से आपका काम करने के, जितने घंटे भी लगेंगे 20 यूरो के हिसाब से ले लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, यू आर सपोज टू गेट 35 to 40 यूरो इन बिटवीन, इनमें से पर आवर के तुमने लेने हैं। एंड देन ही सेड वेलकम टू यूरोप, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बंदा अपना नुकसान करके फिर कह रहा है वेलकम टू यूरोप। वो ऑब्वियसली मुझे ट्रिक भी कर सकता था, ठीक है यार 20 यूरो कह रहा है, 20 यूरो के हिसाब से पे कर दूंगा जान छूटी। तो ये चीज़ है जो मैं अक्सर बताना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था, मैं आई एम ओपनली सेइंग कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं आइडिया, मैं बहुत सारी चीज़ों से निकल रहा हूँ, गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि आपको जब ये चीज़ें देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यू आर इन गुड इन्वायरमेंट। आपको जब कहीं पे आपको बुरे लोग भी मिल जाते हैं, दीज आर द एक्सेप्शन। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन अगर अच्छे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएं, इट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर लक टू। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे ये सारा कुछ की जो पॉलिसीज़ हैं, जो सारा कुछ है, ये वाकई में वर्क करता है। कोई आपको ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे वाकई में किसी कॉन्ट्रैक्ट पे मुकर रहा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट दे के उसके बाद उस पर काम नहीं करवा रहा है, तो लीगली आपका राइट होता है आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, या लीगली आपका राइट होता है आप उससे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है। तो इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ है, तो आपको अगर आसानी से साथ ये चीज़ें करनी है तो ये चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, नहीं तो लोग आपको ट्रैक भी कर सकते हैं। होता है समटाइम ये चीज़ें हो जाती है। तो सारे कहने का मकसद ये था, वेलकम टू यूरोप। आप यूरोप में काम कर रहे हैं, फिर भी आपको आपकी वर्थ के मुताबिक चीज़ें दी जाती हैं। अब मैंने यूरोप में काम किया, मैंने जो
पहला प्रोजेक्ट किया था वो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस था कि मैं इतना कर लूँगा, मुझे इतने पैसे दे देना, वो आवरली बेस स्पेसिफिकली नहीं था। बट दूसरा प्रोजेक्ट मैंने आवरली बेस किया है, 6 घंटे मैंने काम किया है और 38 यूरोस पर आवर के हिसाब से मैंने चार्ज किए हैं। तो आई मीन मुझे काम करने का दिल किया है, मज़ा आया है मुझे पता चला है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी मुझे वापस पे भी हो रहा है, वर्थ इट भी है। तो ऑब्वियसली अब फ्रीलांस जर्नी में ये है, जब आप जॉब कर रहे होते हैं पैसे थोड़े कम आते हैं लेकिन अल्टीमेटली आप सिक्योर होते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ होते हैं तो फिर प्रोजेक्ट ढूंढना भी आपके साथ दर्दी होती है। काम किसी टाइम आता है, किसी टाइम नहीं आता है। अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएँ जो रेगुलर आपसे काम करवा रहे हो, यू आर रियली गुड, आप अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। अगर ना हो तो फिर आप परेशानी में होते हैं। तो ये वो चीज़ होती है कि ये आपका डिसीजन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ये चूज़ करना होता है कि हम किस तरह की स्ट्रगल हम करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। तो मैं अगर जॉब कर रहा होता तो वो भी एक तरह से स्ट्रगल है, लेकिन वो मैंने चूज़ नहीं की। इंस्टेड आई चूज़ दिस स्ट्रगल कि मैं यहाँ पे दैनिक तौर पर परेशान रहूँ, काम करूँ, अगर क्लाइंट आ रहा है ठीक। तो समटाइम दिस गिव्स यू मतलब ये आपको आज़ादी देती है। अब मैं ये हो गया है कि मेरे पास जो भी काम है या जो भी प्रोजेक्ट आता है, आई एम फ्री टू मूव। मैं कहीं पे भी जाके कहीं से भी काम कर सकता हूँ, मैं बाउंडेड नहीं हूँ। तो जब आप बाउंडेड नहीं हैं फिर आपकी आज़ादी होती है। लेकिन ये आज़ादी ऐसे है कि कभी कभी आपको संडेज़ को काम करना पड़ता है, कभी कभी रात को काम करना पड़ता है, कभी किस टाइम काम करना पड़ता है। तो ये इनके एक तरह से कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ चूज़ ये करना होता है कि हम किन फ़ायदों के साथ खुश हैं और किन नुकसान पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आई चूज़ दिस एंड आई होप सो थिंग्स विल गो वर्क एंड दिस वाज द रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आल्सो things are really going well और sometimes I feel myself okay why I'm doing this। जहाँ पे हूँ मैं बाकी लोगों की तरह मैं भी कर सकता हूँ कि कहीं पे फुल टाइम जॉब लेके, like there are some certain job I could consider। I'm not saying these are bad, I'm not saying people should not do this। जो यहाँ पे आते हैं obviously आपको करना पड़ता है, हर कोई ये चीज़ें नहीं कर रहा होता। तो मुझे हमेशा ये चीज़ लगती है कि जो करने वाला होता है वो करता रहे, दैट्स गुड। तो जो जहाँ पे खुश है, जिस तरह से उसको अच्छा लग रहा है, कर रहा है, वो करता रहे। कुछ लोग बहुत सिक्योर खेलते हैं, कुछ मेरी तरह होते हैं, बहुत शैतानों वाली हरकतें करते हैं। लाइक आई एम जर्मनी में आके बहुत सारे लोग जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड हम द वन जो छोड़ देते हैं। तो आई होप सो मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी और मुझे लगता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो आई विल टेक इट ऑन माई सेल्फ। मेरे हालात मुश्किल होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, मुझे पता है कि इस महीने काम आएंगे, इस महीने ज़्यादा आएंगे, बट आई नो एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। तो मुझे फिल वक्त सिर्फ यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए they said welcome to Europe, I am welcomed and I am happy for this thing and also there are a lot of other things I can share the stories and stuff like this। जो चीज़ें हो रही हैं हैपनिंग वो भी आपके साथ बताता रहूँ और बैठ के भी आपके साथ चीज़ें करता रहूँ, तो एक अच्छा वाइब्रेंट कंटेंट भी आपको लोगों को मिलता रहे। मैं एक कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ जो वाकई में कुछ करना चाह रही है। तो दिस इज़ माई फोकस, माई गोल, दैट्स वाई आपको मैं भी बहुत जल्दी मज़ीद वीडियोस में चीज़ें और एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा, अपने थाट्स वगैरह शेयर करूँगा। आई होप सो यू विल लाइक इट। तो आज के दिन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जाओ।